जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मिल्कीपुर विधानसभा सीट को लेकर जो है उपचुनाव की जो जंग है वो ज़मीनी स्तर पर आ चुकी है। जहां पर विशाल रोड शो किए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया जा रहा है और लगातार मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही पार्टियों के लिए जो है प्रतिष्ठा का जो सवाल है वो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट बनी हुई है। क्योंकि समाजवादी पार्टी भी हर संभव प्रयास कर रही है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को जीतने का। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी अयोध्या में लोकसभा सीट पर जो हार हुई है उस हार का बदला लेने के लिए जो है मिल्कीपुर का चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर संभव प्रयास जो है वो किया जा रहा है। मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही हैं। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर जहां पर हम आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी की तरफ से अजीत प्रसाद पासी चुनावी मैदान में उतारे जा चुके हैं। काफ़ी समय पहले से ही अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जहां पर टिकट को तय करने में काफ़ी समय लगाया और अंतिम समय पर जहां पर बाबा गोरखनाथ की जो याचिका थी, उन्होंने यहाँ पर याचिका भी डाली थी और टिकट की दावेदारी में अगर हम बात करें तो बाबा गोरखनाथ का नाम जो है लगातार चर्चाओं में बना हुआ था। लेकिन अंतिम समय पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ का जो टिकट है वो काट दिया गया और उसके बाद जो है उनके स्थान पर जो है चंद्रभानु पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। और चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारने का भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था। पासी समाज से चंद्रभानु पासवान आते हैं और मिल्कीपुर का जो पासी मतदाता है वो अवधेश प्रसाद पासी को अपना बड़ा नेता मानता है, अवधेश प्रसाद पासी को अपना नेता मानता है। तो अब चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में आने के बाद जो है पासी वोटर जो एक तरफा समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा था उसमें सेंध लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है। वहीं पर हम आपको बताते चले, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर चंद्रभानु पासवान के चुनावी मैदान में उतरने के बाद जो है लगातार जो है पासी समाज यहाँ पर 55 से 60 हज़ार जो है उस वोट बैंक में सेंध जरूर लगी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबतें बढ़ती हुई जा रही हैं। क्योंकि बाबा गोरखनाथ का नाम जो है लगातार राजनीतिक गलियारों में चल रहा था और लगातार वो काफ़ी समय से जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से बाबा गोरखनाथ जो है टिकट की दावेदारी भी कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ को जो है टिकट नहीं दिया गया। उसके बाद जो है चंद्रभानु पासवान ने जब अपना नामांकन करने पहुंचे, जहां पर तमाम दलबल के साथ चंद्रभानु पासवान के नामांकन में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता जो हैं नामांकन में पहुंचे। लेकिन जो है बाबा गोरखनाथ यहाँ से नदारत रहे और बाबा गोरखनाथ के नदारत रहने के बाद जो है लगातार उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया गया। हालांकि संपर्क साधने के साथ ही साथ हम आपको बताते चलें, मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर जो है कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ का प्रभाव भी है। क्योंकि वह यहाँ से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। बाबा गोरखनाथ के द्वारा ही जो अवधेश प्रसाद पासी का जो विजय रथ है उसे रोकने में, भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाने में जो है बाबा गोरखनाथ के द्वारा जो है मिल्कीपुर पर काफ़ी संघर्ष किया गया। और वहीं पर हम आपको बताते चले, बाबा गोरखनाथ को मनाने के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी तमाम एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगाया जा रहा है। और बाबा गोरखनाथ का नाम जो है लगातार जो है अब समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्री नेता जो हैं उन्हें मनाने में लगे हुए हैं। हालांकि बाबा गोरखनाथ जो हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये है कि बाबा गोरखनाथ का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी अजीत प्रसाद पासी को मिल सकता है। अभी चुनाव में समय है और अंतिम समय पर राजनीति में एक रात में ही माहौल बदल जाता है। और बाबा गोरखनाथ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और लगातार उनकी जो टिकट की दावेदारी थी वो काफ़ी तेज़ी के साथ भी मानी जा रही थी। मिल्कीपुर में लगातार वो संघर्ष भी कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचते रहे हैं। और लगातार जब अवधेश प्रसाद पासी ने जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दिया था, उपचुनाव की स्थिति बनी थी, तभी से बाबा गोरखनाथ जो है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट पर धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बाबा गोरखनाथ को झटका दिया गया और चंद्रभानु पासवान को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ के नाम की जो चर्चाएं हैं वो उत्तर प्रदेश और मिल्कीपुर के जो क्षेत्र की जनता है उस जनता के बीच में लगातार चल रही है। वहीं पर दावा किया जा रहा है कि अंतिम समय पर बाबा गोरखनाथ का जो समर्थन है वो समाजवादी पार्टी को मिल सकता है। सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी को वो अपना समर्थन भी दे सकते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने उन्हें समझाने का प्रयास किया है और योगी आदित्यनाथ जी से भी उनकी मुलाकात हुई। लेकिन वो अभी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लेकिन उनके जो समर्थन की बातें वो लगातार जो है सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद पासी के समर्थन में चल रही हैं। लेकिन हम आपको बताते चलें, अभी तक
क्या होता है आगे ये समय बताएगा, लेकिन हम आपको बताते चले मिल्कीपुर की जो विधानसभा सीट है, यहाँ का जो जाति समीकरण उसको एक बार अगर आप समझ लेंगे तो आपको राजनीति में और मिल्कीपुर का जो चुनाव का जो माहौल है उसे समझने में आसानी होगी। ब्राह्मण और गोसाई वोटर्स यहाँ पर लगभग 75,000 बताए जा रहे हैं। ठाकुर समाज 22,000 है, वैश्य समाज 18,000, पारसी समाज जो है 57,000 है, जो यहाँ पर निर्णायक भूमिका में भी रहा है। जिधर पारसी समाज चला जाता है वही प्रत्याशी यहाँ से जीत जाता। कोरी समाज जो है वो 18,000 है, रैदास समाज जो है 16,000 है, यादव समाज यहाँ पर 50,000 जो एक मुश्त जो है समाजवादी पार्टी को वोट देने जा रहा है। चौरसिया समाज 23,000 है, पाल समाज 5,000 है, मौर्य समाज 6,000 है, मुस्लिम समाज 26,000 है, अन्य जो जातियाँ वो 28,000 हैं। तो मिल्कीपुर की विधानसभा सीट की बात करें तो ब्राह्मण, पारसी और यादव वोटर्स जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में, और इनकी जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती रही है। तो आप लोगों को क्या राय है मिल्कीपुर की विधानसभा सीट को लेकर? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।